Hello guys and welcome to Education World. So guys आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांड द थीम और एक्सपांड द आइडिया. बेसिकली दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग है. कोई स्टैंडर्ड में एक्सपांड द थीम ऐसा लिख के दिया रहता है, जबकि कोई स्टैंडर्ड में एक्सपांड द आइडिया ऐसा लिख के दिया रहता है. अभी ऑब्वियसली गाइस ये जो टॉपिक है एक्सपांड द थीम हो गया या एक्सपांड द आइडिया, ये क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद हम बढ़ेंगे. पहले तो गाइस कि एक्सपांड द थीम हो या एक्सपांड द आइडिया, ये टॉपिक हर एक स्टैंडर्ड के लिए आता है. ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं कि दिस इज फॉर ओनली फॉर 8th स्टैंडर्ड, फॉर 9th स्टैंडर्ड, फॉर 10th स्टैंडर्ड. नो, इंग्लिश है मतलब राइटिंग स्किल है, एंड राइटिंग स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपांड द थीम और एक्सपांड द आइडिया. मैं आपको आज एक ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है एक्सपांड द थीम, एक्सपांड द आइडिया, एंड कैसे उसको इलैबोरेट मतलब बड़ा करके कैसे उसको उस प्रोवर्ब को लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा. गाइस ये स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये 8th 9th 10th को अलग मतलब मार्क्स आता है, 5 मार्क्स का आता है, जबकि 11th 12th को ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. मार्क्स में कम ज्यादा है, लेकिन बट ऑब्वियस है दोनों में आपको क्वांटिटी उतना ही लिखना है. गाइस पहले तो हम समझते हैं कि ये एक्सपांड द थीम रहता क्या है. एक्सपांड द थीम मतलब कोई एक आपको प्रोवर्ब दिया रहेगा, फ्रेजेस दिया रहेगा, उसको इलैबोरेट करना है. इलैबोरेट करना है यानी उसको बढ़ा के लिखना है. उस प्रोवर्ब का मतलब, मीनिंग, उस प्रोवर्ब के ऊपर क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपको क्या लगता है उस प्रोवर्ब के ऊपर, उस फ्रेज के ऊपर, वो आपको लिखना है. एक्सपांड द आइडिया हो, एक्सपांड द थीम हो, इसका ज्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है. एंड ये हमेशा आपको पूछते ही है. 11th 12th में ये आपको ऑप्शंस में पूछे जाते हैं. 8th 9th 10th में कभी कभार आपको ऑप्शंस में देते, कभी कभार कंपलसरी रहता है, बट पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है. ऐसे तो गाइस मैंने प्रीवियसली बहुत सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक क्लियर करवा के दिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वो सारे वीडियोस आप एक बार प्रिफर कर लीजिए अगर आपका एग्जाम्स है तो. आज मैं आपको इंग्लिश का ये जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपांड द थीम, ये बताऊंगा इन वन शॉर्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. सो गाइस आई होप आप लोग ने बुक पकड़ा रहेगा. यहाँ पर मैं जो लिख के दिया हूँ वो आपको कॉपी करना है और आपको समझना है. सबसे पहले तो गाइस ये जो एक्सपांड द थीम है, ये क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ. एक्सपांड द थीम मतलब इलैबोरेट करना, जैसे मैंने आपको बताया. अब गाइस मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये जो एक्सपांड द थीम है, ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहते हैं. इट फॉर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, इट फॉर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, इट फॉर 11th 9th 8th, एवरीवन, सबके लिए है. तो सबका मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा. एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा रिलेटेड टू आवर टॉपिक. वो टॉपिक के ऊपर आपको खुद से एक बार ट्राई करना है एंड आपको लिखना है. गेस, अगर आपको जितना आता है उतना लिखना है. अगर आपको नहीं समझ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, सो यू कैन विजिट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. मेरा इंस्टा अकाउंट ये है, इंस्टा पे जाके आप पूछ सकते हैं. नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड का, यू कैन विजिट ऑन द चैनल, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द टॉपिक. होप आपको समझ में आ गया रहेगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने बोर्ड्स में क्या लिखा है. मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ रिमेंबर पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये करना चाहिए जब जब आप एक्सपांड द थीम लिख रहे हो. गाइस मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला पॉइंट, ये जो एक्सपांड द थीम है ये हमेशा 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है. अच्छा, कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो अननेसेसरीली बहुत सारे पैराग्राफ बनाते हैं. 2 पेज का लिखते हैं और 6 से 7 पैराग्राफ बनाते हैं. नो नीड, कोई जरूरत नहीं, अननेसेसरी नहीं लिखने का. 3 पैराग्राफ इज इनफ. आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए. क्वालिटी के लिए आप लिखोगे तो आप 1 पेज ही क्यों ना लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे. 4 में से 4 मार्क्स मिलते हैं जो बच्चे लोग सिर्फ 1 पेज लिखते हैं, बिकॉज उनका क्वालिटी रहता है, क्वांटिटी नहीं. और कुछ बच्चे
7 7 8 8 पैराग्राफ लिखते हैं, 2 2 3 3 पेज भर के, बट नो डाउट उनको 2 या 3 ही मिलते हैं। वाई? बिकॉज उसमें उन्होंने क्वांटिटी भर के लिखा है, क्वालिटी कुछ नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट कैरीज 3 पैराग्राफ, मतलब 3 पैराग्राफ कंटेन करना चाहिए। द फर्स्ट पैरा मस्ट कंटेन द एक्सप्लेनेटरी मैटर, मतलब जो फर्स्ट पैरा मस्ट कंटेन द एक्सप्लेनेटरी मैटर, मतलब एक्सप्लेन करना है वो जो आपको कोटेशन दिया रहेगा या जो फ्रेज दिया रहेगा या जो मैं बोलता हूँ कि आपको समझो कोई प्रोवर्ब दिया रहेगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि वो प्रोवर्ब क्या है, उसका मीनिंग आप लिख सकते हो, वो आपको आपके ओपिनियन क्या है उस प्रोवर्ब के बारे में वो आप लिख सकते हो। इतने में ही फर्स्ट पैराग्राफ कंटेन करना है। एंड मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ आपको ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। इट कंटेन्स 3 to 6 लाइन, कंटेन्स 3 to 6 लाइन, बस दैट्स इनफ। एंड मैं तो बोलता हूँ आप मिनिमम 4 लाइन या 5 लाइन लिखो, दैट्स इनफ, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ, द सेकेंड पैराग्राफ मस्ट कंटेन फर्दर डिटेल और इवन कंटेन एग्जाम्पल। सेकेंड पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो या फर्दर डिटेल, आपको और कोई डिटेल लिखना है उस कोटेशन, उस प्रोवर्ब या उस फ्रेज के बारे में आप लिख सकते हो। अच्छा सर, क्या मतलब क्या एग्जाम्पल दे? कोई स्पेशल पर्सनैलिटी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप MS धोनी के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि कितने सारे एग्जाम्पल्स है, अब्दुल कलाम हो गए, MS धोनी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप वो जाने माने सेलिब्रिटीज, आपके जाने माने साइंटिस्ट या जो भी आपको क्रिकेटर पसंद है, क्रिकेटर्स, इन सबके बारे में, ये फेमस पर्सनालिटी है, इनके आप एग्जाम्पल्स दीजिए। ये एग्जाम्पल से आपका कोटेशन को देख के एग्जाम्पल दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल किधर भी मत डालिए, कोटेशन देखिए उसके ऊपर वो सूट हो रहा है कि नहीं वो देखिए, फिर डालिए आपका फेमस पर्सनालिटी के बारे में। ये हो गया इवन कंटेन एग्जाम्पल, मेरा मतलब ये था। एग्जाम्पल मतलब कोई भी फेमस पर्सनालिटी के बारे में बोलना। अच्छा, इसमें आप 6 to 8 लाइन आप लिख सकते हो, इवन मोर देन दैट, बट ट्राई कीजिए ये जो 6 to 8 लाइन लिख रहे हो तो ये क्वालिटीफुल रहना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी टॉपिक मत डालिए। थर्ड पैरा बहुत छोटा रहता है, एंड थर्ड पैरा इज द कंक्लूड पैरा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वहां पर आपको कंक्लूजन देना है। इट कंटेन इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द कोटेशन टॉपिक, मतलब आपके टॉपिक या कोटेशन जो भी है उससे रिलेटेड आपको कुछ इलस्ट्रेट करना है, उसको बढ़ा के थोड़ा लिखना है। एंड आपका थर्ड पैरा आपको कंक्लूड करना है। थर्ड पैरा आपको कंक्लूड करते टाइम ध्यान रखिए 2 to 3 लाइन्स इज इनफ। 2 to 3 लाइन्स लिखिए, बस दैट्स इनफ। इन शॉर्ट अगर मैं देखने जाऊं, यहाँ पर मैंने 3 to 6 लिखा है, यहाँ तो 6 to 8 या 2 to 3, यहाँ पर मैंने आपको इवेंचुअली एक ही पेज का आपको मैंने बताया। आप एक ही पेज लिखिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लिखिए, क्वालिटीफुल लिखिए, एंड आप यू विल गेट दिस फॉर 4 out of 4 और 5 out of 5। इवन यहाँ एक्सपांड द थीम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको नॉर्मली आप अगर अच्छा लिख रहे हो तो 5 out of 5 मिल सकते हैं। बेसिकली मिलना थोड़ा मुश्किल है बट मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, मैं क्या आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आप ध्यान में। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। बुलेट पॉइंट्स यानी की पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या मैं बोलूँ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स टू राइट एक्सपांड द थीम। गाइस ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये मैंने खुद पर मतलब एक्सपीरियंस करके लिखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ विदाउट एक्सपीरियंस आपको नहीं बताता। यहाँ पर मैं आपको पहला बताता हूँ, बी क्रिएटिव। हमेशा याद रखिए whenever you are writing or expand the theme you must have a creative mind। सब टेंशन छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन बाकी, वो क्वेश्चन बाकी, बर्डन में आप क्रिएटिवनेस नहीं ला सकते। बी क्रिएटिव व्हेन यू आर राइटिंग द एक्सपांड द थीम। होप आपको समझ गया रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। भाई मैं जब कोटेशन पढ़ूं, फ्रेज पढ़ूं एंड फटाफट लिखना चालू कर दूं ना, कुछ नहीं, मैं पढ़ता एक हूं और फिर लिख दूंगा एक, ऐसा गलती की करो ही मत। व्हाट आई मीन टू से, आपको जब पेपर मिलता है तब आप जरा उसके ऊपर सोचो कि क्या है इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग आपको जब पता हो देन स्टार्ट राइटिंग।
गलत मीनिंग लिखोगे तो 0 मिल सकता है। ओके, सो वही मैंने बोला, रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, अंडरस्टैंड करना है मीनिंग को, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, बुलेट पॉइंट लिखा मैंने, गिव एग्जांपल ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी। ये भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी यानी बड़े ग्रेट पर्सनैलिटीज हो गया या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आपको आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर होगा, आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटीज हो गई, किसी के भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस, ये कोटेशन हो गया। इसके ऊपर मैं शायद एम एस धोनी, शायद नहीं, मीन एम एस धोनी का मैं एग्जांपल दूं, या मैं कोई फेमस पर्सनालिटी का एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस, ये इतना मस्त पॉइंट है ना, इसके ऊपर आप जब आप इलेबरेट करने जाओगे तो आपको बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज के नाम आएंगे। आपका अगर कोई फेवरेट एक्टर है, फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार हो गए, SRK हो गए, जो भी आपका फेवरेट एक्टर्स है उनका आप लिख सकते हो। सो हमेशा देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी और फेमस पर्सनालिटी। फॉर्म सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस मत बनाइए, जितना हो सके उतना शॉर्ट सेंटेंस बनाए एंड शॉर्टली उसे कंक्लूड कीजिए। थिंक वेल, देन एक्सप्रेस योर ओपिनियन और इमोशंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिख रहे तो भाई फटाफट लिखते जाते हैं, आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं, अच्छे से जरा सोचिए, फिर आपका इमोशंस, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो मत, ओपिनियन यानी मत है, आपका जो इमोशंस है, वो आप डाल सकते हैं। अवॉइड यूज ऑफ आई, यू एंड वी। यहाँ पर मैंने इसलिए ये रेड पेन आई मीन रेड मार्कर से लिखा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई, वी, यू ऐसे टाइप के सेंटेंसेस यूज करते हैं किसमें, एक्सपांड द थीम, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परफेक्टली ये अवॉइड करना है कि आप आई, यू, वी को जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। यू कैन राइट योर ओन एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल, खुद का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, खुद का ओन एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। खुद का एग्जाम्पल्स में आपके डे टू डे लाइफ में जो आप करते हो उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए ग्रेट पर्सनैलिटी मेरे पापा है, सो मैं अपने पापा के ऊपर लिख सकता हूँ। दैट इज द सेम एग्जाम्पल। आपका खुद का एग्जाम्पल हो गया या आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस है, वो आप डाल सकते हो। देन कनेक्ट द एग्जाम्पल्स विद दैट थीम। जो आप एग्जाम्पल लिख रहे हो ना, उसको उस थीम के साथ, थीम यानी जो आपका टॉपिक रहेगा उसके साथ कनेक्ट कीजिए। कनेक्टेड, अगर आपने कनेक्ट ही नहीं किया तो क्या फायदा वो आप एग्जाम्पल देखे या आप वो लिख के, वो एग्जाम्पल लिख के या वो इमोशंस लिख के, हमेशा कनेक्ट कीजिए। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब इज। यहाँ पर मैं करना भूल गया, ऐसा स्टार्ट बहुत बच्चे करते हैं कि द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब इज दिस। ऐसा कभी नहीं करना है, आपको कभी भी ऐसे स्टार्टअप करना ही नहीं है। स्टार्टअप कैसे करना है अब मैं वो आपको बताता हूँ। एंड ये जो स्टार्ट कर रहे हो, ये आप कोई भी प्रोवर्ब में आप स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, कमिंग टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों पैराग्राफ की शुरुआत आपको कैसे करनी है। शुरुआत अच्छा है तो अंदर आप कुछ भी लिखो, थोड़ा अच्छे से लिखो या थोड़ा घिसा पिटा भी लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हमेशा याद रखिए गाइस, जब भी आप एक्सपांड द थीम चालू करते हो, आपको द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इज डैश ऐसा स्टार्ट नहीं करना है। सर तो हम कैसे स्टार्ट करें, हमें कैसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, हम कैसे स्टार्टअप करें। स्टार्ट करने के बाद हम अंदर का लिख लेंगे सर, लेकिन स्टार्ट कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये देखिए गाइस, फर्स्ट पैरा प्रोवर्ब। आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवर्ब यानी ये जो आपका, मैंने ये जो अंडरलाइन किया है यहाँ पर, आपको वो ऊपर वाला जो प्रोवर्ब आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो प्रोवर्ब लिखना है पहले। तो वो प्रोवर्ब यहाँ पर लिखिए, देन इज अ वाइज एंड एप्ट प्रोवर्ब स्लैश कोटेशन, दोनों में से कोई भी आप एक लिखिए। दिस इज एप्लीकेबल इन अवर डे टू डे लाइफ, दिस इज एन एडवर्सरी थॉट एंड विद द मीनिंग ऑफ। सो सिंपल, मैंने यहाँ पर आपको खड़े खड़े 3 लाइन बता दिए गए। अब आगे यहाँ पर आप मीनिंग लिखिए, एक लाइन आप एक्स्ट्रा डालिए, मीनिंग लिखिए एंड देन खत्म कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ तो पूरा मैंने ही बताया, जस्ट आपको ये 3 लाइन कॉपी करना है। कोई भी एक्सपांड द थीम है ना, कोई भी प्रोवर्ब है, कोई भी कोटेशन, आप ये 3 लाइन तो कॉपी कर ही सकते हो। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। सेकंड पैराग्राफ में आपको शुरुआत कुछ इस तरह करना है,
दिस इज एन वेरी ओल्ड प्रोवर्ब इन इंग्लिश, ठीक है। देन आप मेन बॉडी लिखिए। मेन बॉडी मतलब क्या सर? मेन बॉडी मतलब वो जो प्रोवर्ब आपको ऑब्वियसली दिया है ऊपर, बट ऑब्वियस उसको एक्सप्लेन इलैबोरेट कीजिए। ग्रेट पर्सनालिटीज के जो एग्जांपल्स है, ग्रेट पर्सनालिटीज के आपके इमोशंस, आपके ओपिनियन, सब आप यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में डाल दीजिए, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ को एंड करने के बाद जब आप थर्ड पैराग्राफ चालू करोगे तो स्टार्टिंग में शुरुआत का लाइन, 2-3 लाइन आप एक दो लाइन लिखिए। उसके बाद आप ये लिखिए, वी शुड नॉट फॉरगेट दिस प्रोवर्ब हैविंग इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूएबल मीनिंग। इतना ही लिखना है। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस प्रोवर्ब हैविंग अ इंपॉर्टेंट एंड अ वैल्यूएबल मीनिंग। एंड देन आप इसको एंड अप कर सकते हो, वाइंड अप कर सकते हो। आप इतना लिखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप क्वालिटी फुल लिखें तो आपको 4.5 तक मिल सकता है आउट ऑफ 5, एंड 4 में से आपको 3.5 तक मिल सकता है अगर आप अच्छे क्वालिटी से लिखे तो। इसे आप कॉपी कर लीजिए। आपको अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लिख के लीजिए, एंड यही आप एग्जाम में भी लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे किया जाता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए गाइस, ये है 4 मार्क्स का और ये है 5 मार्क्स का। इन शॉर्ट जो 11th-12th के बच्चे उनको ये जो एक्सपांशन ऑफ आइडिया वो 4 मार्क्स के लिए आता है विद 2 अदर ऑप्शन। 2 ऑप्शंस भी आएंगे, ये एक्सपांशन द आइडिया के साथ 2 और ऑप्शंस आएंगे। आप आपकी मर्जी से आप जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और ये है 5 मार्क्स फॉर जो 8, 9, 10 जो है उनके लिए। ये 5 मार्क्स का मैंने लिख के दिए हैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडिया, यानी जो आपका पूरा जो मेन बॉडी है, जो आपने कैसे लिखा है, कैसे थिंकिंग किया है, क्या क्या आपने लिखा है, वो उसके लिए 2 मार्क्स है। जिनको 4 मार्क्स के लिए आता है उसके लिए 2 मार्क्स है। जिनको 5 मार्क्स के लिए आता है उनके लिए तो भी 2 मार्क्स का ही है, 2 मार्क्स ही मिलेंगे अगर आपका लॉजिकल सीक्वेंस है तो। इंट्रो एंड कंक्लूड दोनों के लिए आपको जो 4 मार्क्स वाले हैं, यानी जो 11th-12th के बच्चे उनको 1 मार्क दिया जाता है इंट्रो के लिए, और कंक्लूड दोनों अगर परफेक्ट हो तो आपको 1 मार्क्स पक्के हैं। जबकि अगर इंट्रो और कंक्लूड दोनों परफेक्ट हो तो जो प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। ओके, द प्लस पॉइंट यहाँ पर आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है, बट नो यूज, यहाँ पर आपको 4 मार्क्स, यहाँ पर 5 मार्क्स। इन शॉर्ट देखा जाए तो दोनों सिमिलर ही है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी 0101, यानी 1-1 मार्क्स के लिए आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपका देखा जाता है। ये हो गया टोटल 04, ये हो गया टोटल 05, यानी ये 4 मार्क्स का हो गया और ये 5 मार्क्स का हो गया। आपने देखा कितना सिंपली हम लोग ने एक्सपांड द थीम, ये टॉपिक हम लोग ने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक एक्सपांड द थीम के ऊपर एक टॉपिक देता हूँ, आप ट्राई कीजिए गाइस। अगर आपको नहीं आता तो आप ऑफिशियली मेरे को आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, नहीं तो आप मेरे ऑफिशियल एजुकेशन वर्ल्ड का फेसबुक पेज है, विजिट ऑन द पेज, लाइक द पेज, एंड वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, या मैं वहां पर क्वेश्चंस कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, आप वहां से भी क्वेश्चंस कॉपी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर मैं आपको एक कोटेशन देता हूँ, द हैंड दैट रॉक्स द कडल रूल्स द वर्ल्ड। ये कोटेशंस के ऊपर आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड जस्ट आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड तक पहुँचे, कलीग्स तक पहुँचे। एग्जाम आने वाला है इंग्लिश का, ऑब्वियसली आपको हेल्प चाहिए रहेगी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड आप और आपकी फैमिली दोनों सेफ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।